Hello everyone. Today we are going to discuss an important poem of class 11th, A Photograph. And A Photograph is written by Shirley Tolson. A Photograph एक पोएम है क्लास 11th की जिसे लिखा गया है शेरले टॉल्सन के द्वारा. And in this poem, she recalls her mother and her memories while looking at the childhood photograph when her mother was 12 years old or so. दैट मीन्स शेरलेट ऑल्सन जो है वो अपनी मदर को याद करती है और उनके मेमोरीज़ को भी याद करती है उनके बचपन के फ़ोटोग्राफ को देख के जब उसकी माँ महज 12 साल की होती है. सी हैज़ बिन डिसीज 12 ईयर्स एगो एंड सी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स लॉस. अब उसकी जो माँ है वो 12 साल पहले ही मर चुकी है और वो अपने दुख को, अपने दर्द को और अपनी माँ के मीन्स चले जाने के दुख को वो बतला नहीं पा रही है, वर्णन नहीं कर पा रही है. नाउ द समरी दैट वी विल हैव टू डिस्कस नाउ. द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर. शी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विच हैज़ अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड. द पिक्चर हैज़ 3 गर्ल्स इन विच द मिडिल वन इज़ द ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट. ये जो पोएम है ये पोएट्स की मदर को एक श्रद्धांजलि के रूप में लिखी गई है जिसमें सी इज़ लुकिंग एट द ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, जिसमें क्या करती है हमारी पोएट कि वो अपनी माँ के फ़ोटोग्राफ को देखती है जो एक कार्डबोर्ड से बनाया गया था. और इस पिक्चर में 3 लड़कियां हैं जिसमें मिडिल वाली जो लड़की रहती है वो सबसे बड़ी और सबसे लंबी होती है. इट इज़ हर मदर व्हेन सी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड और सो. दैट मीन्स ये इस कार्डबोर्ड में उसकी माँ रहती है जो उस समय 12 साल की होती है. बिसाइड हर ऑन बोथ साइड्स आर 2 कज़न्स बेटी एंड डॉली. और उनकी माँ के दोनों तरफ उनकी 2 कज़नें रहती है जिनका नाम रहता है बेटी एंड डॉली, हु आर होल्डिंग हर हैंड्स एंड आर यंगर देन हर. बेटी और डॉली मीन्स जो पोइट की मदर की कज़न रहती है वो दोनों उनके बगल में रहती है और उन लोग मीन्स पोइट की मदर का हाथ पकड़े हुए रहती है फ़ोटो में. दे वेंट फॉर पैडलिंग ऑन अ बीच हॉलीडे. वे लोग उस फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है कि वे लोग बीच हॉलीडेज़ पे गए थे पैडलिंग करने के लिए. पैडलिंग दैट मीन्स कह सकते हो आप वॉकिंग करने गए थे और बोटिंग करने गए थे. हर अंकल टुक द फोटोग्राफ देन. और उस समय मीन्स पोइट की मदर के जो अंकल रहते हैं वो उनका फ़ोटोग्राफ निकाले होते हैं. द पोइट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर स्वीट फेस. जो पोइट होते हैं वो अपनी मदर का कोई भी हेल्प नहीं कर पाते हैं लेकिन वो अपने माँ के स्वीट से फेस को देखते हैं. द सी टच्ड हर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट विच डिपिक्टेड दैट सी चेंज्ड ओवर द ईयर्स एंड द सी रिमेन्ड द सेम. जो समुद्र होता है वह उनके मीन्स पैरों को छूता है और ये दिखलाता है कि किस तरह से इतने सालों में मीन्स वो फीट तो उसकी माँ का फीट तो रहा नहीं लेकिन वो समुद्र और वो बीच आज भी वैसा का वैसा ही है जैसे फ़ोटो में था. ट्रांजिएंट टेरेबली ट्रांजिएंट फीट दैट मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मीन्स रेफ़र करती है मोर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को जो पहले थी लेकिन अब नहीं है. आफ्टर 20-30 ईयर्स हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ. पोइट की जो मदर रहती है वो 20-30 सालों के बाद जब उस फोटोग्राफ को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा हंसती है. सी विड मेक द पोइट लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल हर हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम अप फॉर द बीच हॉलीडेज़. जब उसकी पोइट की मदर जब उस फोटोग्राफ को देखा करती थी तो वो बतलाती थी कि किस तरह से उनके माता पिता जब बीच हॉलीडेज़ पे उन लोगों को भेजते थे तो किस प्रकार का उन्हें ड्रेस पहनाते थे. द बीच हॉलीडेज़ वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज वाइल हर लाफ वॉज द पोइट्स फेवरेट मेमोरी. अब पोइट की जो मदर का जो सबसे फेवरेट मीन्स पास्ट मेमोरीज होता है वो रहता है बीच हॉलीडेज़ की छुट्टियाँ. और पोएट के लिए क्या होता है फेवरेट चीज़, फेवरेट यादें कि जब उसकी मदर उस कार्डबोर्ड को, उस फ़ोटो को, उस पिक्चर को देखती थी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी. तो यह पोएट के लिए एक बहुत ही खुशनुमा यादें थी.
both of them lost something which they cherished a lot and yet cannot live that moment again. अब पोएट और उसकी मदर, ये दोनों कुछ ना कुछ अपने लाइफ में खो चुके हैं जो उस चीज़ को अब वो दोबारा नहीं जी सकते हैं. दो स्वीट मोमेंट्स वर मेमोरीज नाउ. और वो जो मीन्स मधुर सी यादें थी वो बिल्कुल अब यादें बन के ही रह गई हैं. Now the poet's mother had been dead for the past 12 years, which is the same number as of her age when the photograph was taken back then. अब देखिए, पोइट्स की मदर को मरे हुए 12 साल हो गए हैं और वो सेम एज है, वो सेम नंबर है 12 साल का. जब वो फोटोग्राफ खींचा गया था, जब वो फ़ोटो को क्लिक किया गया था, तो उस समय भी पोइट की मदर की उम्र 12 साल ही होती है. शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस. वो अपने दुख को बयां नहीं कर पा रही है कि किस प्रकार का दुख उसे हो रहा है जब उसकी मदर आज मीन्स एब्सेंस है, आज उसकी मदर उसके साथ नहीं है, तो किस प्रकार का दर्द को वो सह रही है, उस चीज़ को वो बयां नहीं कर पा रही है. नाउ गाइज वी विल हैव टू डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल, alliteration. Alliteration, repetition of a consonant sound at the beginning of two or more consecutive words. The instances of alliteration in the poem are follows. Alliteration एक तरह का कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है जो कि रिपीट होते जाता है सेंटेंसेस में. जैसे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हो, स्टूड स्टिल, इसमें एस एस रिपीट हुआ. थ्रू देयर, दैट मीन्स टी टी इसमें फिर से रिपीट हुआ. माई मदर्स, माई का एम और मदर का एम. टेरेवली ट्रांजिएंट्स, टी टी. साइलेंस, साइलेंस, एस एस. So this is the alliteration device that is used in this poem. Now we will have to discuss the literary device oxymoron. Oxymoron होता क्या है? A term which contradict itself. अब देखिए, oxymoron क्या होता है? वैसा टर्म जो अपने आप में डिवाइडेड हो. जैसे कहने का मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है लेवर्टीज. लेवर्टीज का मतलब क्या होता है? द पोएट हैज़ टू एक्सेप्ट द लॉस. अब पोएट जो है हमारे शेरले टॉनसन, वे क्या किए, अपनी मदर के लॉस को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ा, चाहे वो अनविलिंगली करे या विलिंगली करे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के लॉस को एक्सेप्ट किया. तो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीमोरन. नाउ द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एपिथेट, अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और समथिंग. अब देखिए, एपिथेट का मतलब होता है किसी पर्सन के क्वालिटी को एक्सप्रेस करना, जिसमें टेरिबली ट्रांजेंस इस पोएम का पार्ट है, जो कह सकते हैं कि एपिथेट है लिटरेरी डिवाइस इस पोएम का. नाउ द लिटरेरी डिवाइस इज ओवर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम. हु इज़ द पोएट पोएटेस ऑफ द पोएम? अ फोटोग्राफ. अब इस पोएम के पोएट कौन है? शेरले टॉलसन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द पोएम अ फोटोग्राफ अबाउट? ये जो पोएम है फोटोग्राफ, वो किस बारे में है? तो ये पोएम जो है वो ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर, दैट मीन्स पोएट्स के मदर को श्रद्धांजलि देने के लिए इस पोएम को लिखा गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन? मीन्स पोएट की मदर की उम्र कितनी रही होगी जब इस फोटोग्राफ को खींचा गया था? तो उसकी उम्र थी 12 ईयर्स. व्हेन डिड हर मदर डाई? मीन्स उसकी माँ की मृत्यु कब हुई थी? 12 ईयर्स एगो, मीन्स 12 साल पहले. हाउ मेनी पीपल वर इन द फोटोग्राफ्स? तो इस फोटोग्राफ में 3 लड़कियां हैं, मीन्स बेटी, डॉली और हमारे पोएट की मदर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मटेरियल वॉज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ? दैट मीन्स फोटोग्राफ जो है वो किस मटेरियल से बना हुआ था? कार्डबोर्ड. Who are on both sides of her mother? That means पोएट की मदर के दोनों साइड कौन थी? तो उसकी कजन्स थी, बेटी एंड डॉली. What are the three of them doing in the photograph? अब तीनों जो थे उस फोटोग्राफ में क्या कर रहे थे? एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे. Now the next question is, who took the photograph of her mother with her cousin? अब उन लोगों का फोटोग्राफ मीन्स कौन ले रहे थे? तो पोएट के मदर की अंकल, वो ले रहे थे उन लोगों का फोटो. व्हाट डज टेरिबली ट्रांजिट फीट मीन
इन द पोएम। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब क्या होता है इस पोएम में? हर फीट रिप्रेजेंट द मदर हु चेंज विथ टाइम वाइल द सी रिमेन द सेम। दैट मीन्स ट्रांजिएंट फीट का मतलब होता है कि फीट रिप्रेजेंट करता है उसकी मदर को जो बदल चुकी है टाइम के साथ, लेकिन आज सी जो है वो आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा उस फोटोग्राफ में दिख रहा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड हर मदर लाफ ऑन सीइंग द फोटोग्राफ? दैट मीन्स उसकी माँ जो रहती है, पोएट की माँ, वो फोटोग्राफ को देख के कितने सालों के बाद मीन्स बहुत ही ज़्यादा हंसती है। तो ऑलमोस्ट 20-30 ईयर्स मीन्स लगभग 20-30 सालों के बाद जब वो फोटोग्राफ को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा हंसती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर? मीन्स पोएट की मदर का सबसे मीन्स खूबसूरत याद क्या था? तो बीच हॉलीडेज, जब वो बीच में अपने कज़न्स के साथ छुट्टियां मनाने जाती थी तो उनका फेवरेट मेमोरी बन गया था। व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट? अब पोएट की माँ के फेवरेट मेमोरी के बारे में तो जान गए, अब हम लोग जानेंगे पोएट के फेवरेट मेमोरी के बारे में। तो 20-30 सालों के बाद जब उसकी माँ जो रहती है उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती है और जिस प्रकार का खुशी उनके माँ के चेहरे पे होता है, वो खुशी पोएट के लिए बिल्कुल एक स्वीट सा मेमोरी बन जाता है जब वो अपने माँ को हंसता हुआ देखती है। व्हाट वुड द मदर शो टू हर डॉटर वाइल शोइंग हर द फोटोग्राफ? पोएट की मदर जो रहती है वो अपनी बेटी को क्या दिखलाती है उस फोटोग्राफ में? तो वो दिखलाती है हाफ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड हर फॉर द बीच, कि किस प्रकार से उसके माता पिता जो रहते हैं वो बीच हॉलीडेज जाने के लिए उन्हें किस प्रकार का ड्रेस पहनाते थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड राय? अब इस पोएम में राय जो एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? आयरॉनी। और आयरॉनी किससे रिलेट करता है? मीनिंग द अपोजिट ऑफ व्हाट यू से, मतलब आप जिस जो कहते हैं उसका उल्टा। व्हाट ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम? तो इस पोएम में ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस का भी यूज़ किया गया है जो है लैबर्ड ईज। और लैबर्ड ईज का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, द पोएट हैज़ टू एक्सेप्ट द लॉस, कि शेरले टॉन्शल जो रहती है वो अपनी माँ के लॉस को एक्सेप्ट कर ही लेती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एपिथेट लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम? तो इस पोएम में कौन सा एपिथेट लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है? टेरिबली ट्रांजिएंट। और टेरिबली ट्रांजिएंट का मतलब होता है दैट रेफर्स टू मोर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी फेजेस वर डिपिक्टेड इन द पोएम बाय द पोएट? दैट मीन्स पोएम के अनुसार इस पोएम में, दैट मीन्स पोएट के अनुसार इस पोएम में कितने फेजेस को दिखाया गया है? तो 3 फेजेस को दिखाया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोएम? अब इस पोएम का लास्ट फेज क्या होता है? आफ्टर हर मदर डाइड, कि उसकी माँ जो रहती है, पोएट की माँ, वो मर जाती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज सी फील इन द लास्ट फेज? मीन्स लास्ट फेज में, दैट मीन्स पोएम के लास्ट फेज में जो पोएट होती है शेरले टॉल्सन, वो कैसा महसूस करती है? तो शी वॉज फुल ऑफ पेन एंड ग्रीफ, उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है अपनी माँ के चले जाने का, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। So this is the explanation, summary, and all literary devices as well as the important MCQs of this poem. Hope you guys enjoy this video.